कुवैत की जितनी भी लड़ाई हुई है वो तो मुस्लिम कंट्रीज से ही हुई है, और मुसलमानों ने ही तलवार निकाल करके सलवार पहनाया है, और मुसलमानों ने ही मुसलमान को तलवार निकाल करके सलवार उतरवाया है। तो ये जो अब पहली बार कुवैत ने सोचा है कि भाई हम सनातनियों से अब बात करेंगे, अब हम सनातनियों से अपना रिलेशन रखेंगे। मुस्लिम देश है, उनको समझ में आ चुका है कि अगर उनको अपने मुस्लिम देश में सभ्यता लानी है, संस्कार लाना है, और क्राइम रेट को घटाना है, और रिफॉर्म होना है, एडुकेट होना है, तो सनातन धर्म ही एक धर्म है जो उनको इंसान बनाने पर मजबूर कर देगा और इंसान बनने पर मजबूर कर देगा। सनातनी जो होते हैं वो जो अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, जो वो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, जो वो रामायणा में पढ़ते हैं, जो वो महाभारता में पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा व्यक्ति जन्म लेता है सनातन धर्म में। अब आप सोचिए कि हनुमान चालीसा में है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान होगा और गुण होगा, ज्ञान और गुण दोनों होगा और उसका सागर होगा, तो वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जितना खूबसूरत तो होना ही होना है ना, होना ही होना है ना। अब आती है बात कि अब्दुल्ला नाम के एक आदमी ने और अल अतीफ नाम के एक आदमी ने वहां पर जो जुब्बा पहनता है, जो साफा पहनता है, उसने रामायणा और महाभारता का ट्रांसलेशन किया है और उसने उसको पब्लिश किया है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों से रामायण और महाभारता के बुक को एनोग्रेट कराया गया, उनका उस पर सिग्नेचर लिया गया, और कुवैत अपने स्कूल में बच्चों को सोशल स्टडीज में उसको देने वाला है कि बच्चे उसको पढ़ेंगे और सनातन धर्म के योद्धाओं की तरह वो एम्पावर होंगे, खूबसूरत इंसान होंगे। अब आती नादिया है जी, यहाँ पर बात फतवे मैं की। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया जिस तरीके से आप मतलब गीता, रामायण या जितना भी आप ये हिस्ट्री के हवाले से, हिंदुइज्म और हिंदू मजहब की हिस्ट्री के हवाले से आप डिस्कशन करती हैं। बहुत से लोग जो आपको और मेरे मेरे प्रोग्राम को देखते हैं पाकिस्तान से, वो ये कहते हैं कि यार आप कहते हो कि वो मुसलमान है लेकिन हम कहते हैं कि वो हिंदू है, क्योंकि जितना उसे हिंदुइज्म का नॉलेज है उतना तो शायद हिंदुओं को भी नॉलेज नहीं होगा जितना वो बताती हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने मजहब चेंज कर लिया है। क्या आपने वाकई में मजहब चेंज कर लिया है? मतलब क्या आप इसके ऊपर क्या आंसर देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान माँ के पेट से जन्म हुई हूं, और मरूंगी तो कब्र में ही जाऊंगी। ठीक है। मैं अपना इस्लाम कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन जबरदस्त। अगर कोई धर्म बहुत खूबसूरत है और तो उस धर्म में मुझे ज्ञान मिल रहा है, गुण मिल रहा है, उस वो धर्म मुझे इंसान बना रहा है और एक खूबसूरत इंसान बना रहा है, मेरे अंदर इंसानियत पैदा कर किया है, तो मैं वो धर्म को कभी भी डिफेम और मलाइन नहीं कर सकती, ठीक हो कभी गया। नहीं कर। मतलब ऐसा ही है, आप अगर किसी से कहीं से भी आपको कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, आप उसे सीखें भी और अप्रिशिएट भी करें। मैं पर्सनली ये जानता हूं कि जो लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, एक दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर के एक्स मतलब ट्विटर पे जाके आप देखें कितनी पोस्ट उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से भी की है। उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी रिसेंटली एक ईद मिलादुन नबी पे पोस्ट की थी कि भाई मतलब तो क्या वो मुसलमान हो गए हैं? भाई ये एक गुड गेस्चर होता है, एक अच्छे इंसान होने की निशानी होती है कि आप किसी के कोई पॉजिटिव चीज है उसे अप्रिशिएट करें, सीखें, समझें, हर चीज को समझें। मैं कहता हूँ कितने मौलाना हजरात हैं जो कि स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि हमने गीता पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, तो क्या वो फिर हिंदू हो गए? या बहुत से ऐसे हिंदू वो हैं, पंडित हैं, जिन्होंने कुरान पाक का ट्रांसलेशन की समझने के लिए कि आखिर इसमें है क्या चीज है, तो क्या वो मुसलमान हो गए? नाजिया जी आगे डील्स की तरफ फतवा की आते बात हैं। आती है शोएब, फतवा जी की बात आती है शोएब, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे बताने जा रही हूँ जो मुसलमानों को समझने की जरूरत है, और मैं कुरान से ही बताने जा रही हूँ, अल कुरान से ही बताने जा रही हूँ, कहीं और से नहीं बताने जा रही हूँ। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि अभी हम कुवैत की बात कर रहे हैं, तो जी। कुवैत बहुत सारे वॉर को लड़ा है। जैसे वो अल अल सबा अराइवल हुआ है, कुवैत की लड़ाई, इराक इराक वॉर बहुत मशहूर है, अगर इतिहास के पन्ने उठाए जाएं तो हम देख लेंगे। उसके बाद पर्शियन गल्फ वॉर बहुत मशहूर है। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इराक वॉर बहुत मशहूर है। हाँ, सद्दाम तो हुसैन ने जो जितनी भी हमला किया था लड़ाई है, बिल्कुल। तो कुवैत की जितनी भी लड़ाई हुई है वो तो मुस्लिम कंट्रीज से ही हुई है, और मुसलमानों ने ही तलवार निकाल करके सलवार पहनाया है, और मुसलमानों ने ही मुसलमान को तलवार निकाल करके सलवार उतरवाया है। तो ये जो अब पहली बार कुवैत ने सोचा है कि भाई हम सनातनियों से अब बात करेंगे, अब हम सनातनियों से अपना रिलेशन रखेंगे। अब आती है दूसरी बात कि क्या बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी,
और आप काटिएगा नहीं, क्योंकि मुसलमानों को समझने की बात है, और मैं अल कुरान से ये बात बता रही हूँ। क्या उनके खाविंद, उनके शौहर हजरत अली का कलेजा चीरने वाला कोई हिंदू था क्या? मुसलमान था ना, उनके बगल का नमाजी था ना। अब आती है दूसरी बात, हमारे इमाम हसन हुसैन, उनका गला, उनका सर तन से जुदा करने वाला कोई हिंदू था क्या? भाई उनका ही चचाजाद भाई था, उनका ही चचाजाद भाई था। तो आप हिंदुओं को काफिर बोल करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? कौन ये बांग्लादेशी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान, या भारत का मुसलमान क्या साबित करना चाह रहा है? अपने गिरबान में झांक करके देखो ना। अब आती है तीसरी बात, कि जो कोई मुसलमान भी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या भारत का ये कहता है अरे ये तो काफिर है, ये तो बुत परस्ती करता है, ये तो मिट्टी को पूजता है, तो भैया अलिफ लाम मीम जो हम अल कुरान पढ़ते हैं और अलिफ लाम मीम का पहला पारा पढ़ते हैं, उसके ही अरबा में चले जाओ, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम को बनाया और मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना। और फिर उनके अंदर जान फूकी, उनके अंदर जान फूकी, रूह फूका गया, और तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मैसेज सारे फरिश्तों को दिया कि अब तुम इनके सामने सजदा करो। किनके सामने? जो मिट्टी के आदम बने थे उनके सामने। तो भैया हम भी तो बुत परस्त हैं, हम कहते हैं ना हजरत आदम हमारे पहले अब्बा हैं, हम तो कहते हैं ना, हम तो सजदा किए हैं ना, हमारे फरिश्ते सजदा किए हैं ना, तो हम भी तो बुत परस्त हैं। हम अपने अपने आप को क्यों देख, प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप हिंदू धर्म को बुरा बोल रहे हो बिना पढ़े, और आप अपने इस्लाम को भी नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने कुरान को भी नहीं पढ़ रहे हो। आप ऊंची जगह में बलाए ताक रख चुके हो, मुझे तो एक बलाए ताक रख चुके हो। मुझे अब एक आता है, चीज समझ अब नहीं आती है आती। चौथी बात, अब आती है चौथी बात, कि हमारे यहाँ तो जन्नत में भी शैतान है। अब चौंक जाएंगे लोग कि जन्नत में कैसे शैतान हो सकता है? भैया ये तो अल कुरान गवाह है, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को इंसान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। तो भैया आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को किसने बहका करके अनाज खिलाया था? शैतान ने। आदम और हव्वा कहाँ थे? जन्नत में थे। तो कैसे शैतान ने बहका दिया जन्नत में? तो बहुत सारी रियलिटी है जो हम अपने अल कुरान से अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को खोल सकते हैं। अब हम आपके पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में जो मजार परस्ती होती है, वो तो अल्लाह तबारक ताला के खिलाफ ही होती है ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के खिलाफ ही हो रही है ना। ये इस्लाम मान कहाँ रहे हैं? मान कहाँ रहे हैं? अरे अपनी लेकिन अपनी अपनी मर्जी का वो बनाया हुआ है, वो कहता है मैं जो बोल हाँ, रहा हूँ वो बेहतर इस्लाम है, वो बेहतर मजहब है, वो कहता है मेरा वाला बेहतर है, मतलब इसीलिए तो इतने फिरके बन गए।